मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। ऑटोमोबाइल सेक्टर वह सेक्टर जिसमें आप जितना डीप जाइएगा उतना सीखिएगा, समझिएगा। और जमशेदपुर वही शहर है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वह हब है जो भारतवर्ष को ट्रक देने का सबसे पहले कदम उठाया। और अगर आप ट्रक की उस मार्केट को देखिएगा तो आज भी टाटा ग्रुप का वह मार्केट शेयर बहुत अधिक है। लेकिन हमें लगता है कि वह यंग स्टार, वह लड़के जो जॉब खोजते हैं, जो जॉब के लिए हर समय मेहनत करते हैं, उनके लिए दो ही ऑप्शन था कल तक, या तो आप जॉब कीजिए या तो आप बिजनेस कीजिए। लेकिन अभी एक नया ऑप्शन है कि आपके पास अगर नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, तो आप डिजिटल वर्ल्ड में वह स्थान स्थापित कर सकते हैं जिसके लिए हर लोग आजकल मेहनत करते हैं। क्योंकि अभी परसेंटेज सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हो गया है और उसी मोबाइल फ़ोन में आपको कंपटीशन करना है और उसी मोबाइल फ़ोन में यह भी ध्यान करना है कि कैसे करके वह वीडियो अधिक से अधिक व्यूअर देखे, समझे और सीखने की कोशिश करें। हमारे साथ एक शख्स हैं जिन्होंने वह करिश्मा दिखाया है टेक्निकल, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, और वह चैनल है गिल ट्रक्स एंड बॉडी। मैं भी उस चैनल को देख के इम्प्रेस होता हूँ कि टेक्निकल नॉलेज इतना अधिक है। और जसवाल सिंह जी हैं जो उस चैनल के एडिटर इन चीफ है और जमशेदपुर में उनका आगमन हुआ है और हम उनसे कुछ बात करते हैं। उसके बाद उनसे टेक्निकल सवाल होगा और उसके बाद कुछ खट्टी मीठी याद होगा। सर जसवाल सिंह जी नमस्कार। हमारे झारखंड की इस धरती में आपका आगमन हुआ, तो सवाल यह है कि कैसे करके आपने यूट्यूब में एंट्री किया? सर देखो, यूट्यूब एक्चुअली मेरे पिताजी काम करते थे ट्रक बॉडी का नियर अबाउट 35 साल से, तो उनको उस लाइन का बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पता है क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या यहाँ पर अच्छाइयाँ हैं। तो जब मैं आया, बीटेक किया, मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद बीटेक किया। बीटेक करने के बाद तो मेरी इंडियन ऑयल में जॉब लग गई। तो घर का मैं अकेला हूँ, 2 बहनें हैं, तो मम्मी पापा ने बोला कि आपने नहीं जाना। उड़ीसा साइड मेरी जॉब लगी थी, तो कहते नहीं जाना। तो मैंने क्या किया, 2015 में घर का जो बिजनेस था हमारा ट्रक बॉडी का, वो हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 2017 तक जैसे आम रोज़गार चल रहा था वर्कशॉप में, तो हमारे पास नियर अबाउट उस टाइम पर 25 कारीगर काम करते थे, हम काम भी देते थे। तो क्या हुआ, हमने सोचा कि यार हम इसको कैसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो नियरली हमारे पास 4 स्टेट का काम आता था। हम चाहते कि इंडिया भर से लोग आएँ। ड्राइवर यहाँ पर जो हमारी गाड़ी, एक्चुअली कमर्शियल व्हीकल देखो ड्राइवर चलाते हैं, ड्राइवर ही मालिक होते हैं जब वो रोड पर चलाते हैं। तो उनको थोड़ा सा नॉलेज देना, क्योंकि वो अनपढ़ हैं, उनको गाड़ी नहीं, हम गाड़ियाँ तो देखो इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, बट ड्राइवरों को हम कैसे इम्प्रोवाइज़ करेंगे? ड्राइवर हम हर एक के लिए ट्रेनिंग नहीं लगा सकते। बहुत 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 बड़ा मार्केबल चीज़ है ये, इसको ध्यान देने की चीज़ है कि ड्राइवर अनलिटरेट पर्सन होते हैं और गाड़ी जिस हिसाब से मॉडिफाइड हो रहा है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, अगर ड्राइवर एजुकेशन नहीं होगा, हमें नहीं लगता है कि वह आधुनिक युग का ट्रक चला सकेंगे। और हमें लगता है कि भारत को वह एक अलग सोच, भारत को एक अलग दिशा देने में यह एक कामयाब पर्सन है। इसे यूट्यूब चैनल का योगदान तो है, लेकिन सबसे पहले कि उनके सोच का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि भारत को वह उस सोच में मिलाने का कोशिश कर रहे हैं जो आधुनिक भारत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस विषय में हमने संदर्भ में देखो 2018 में हमने यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह चैनल वगैरह स्टार्ट किए। तो हमने देखो क्या होता है, कमर्शियल व्हीकल्स सब जब ब्राउचर्स आते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ये चीज़ है। जब हम कंपनी में ट्रक्स लेने, कुछ भी आप कमर्शियल व्हीकल कुछ भी लेने जाओ, तो आपको वो नहीं गाइड करते भी आपने आपके बिजनेस के हिसाब से कौन सा सूट करेगा, क्या यहाँ पर फीचर्स आते हैं, क्या आपके लिए वो फीचर्स वर्थ हैं, क्या पैसा लगा रहे हो वो आपके काम ही ना आए। तो वो चीज़ें, तो वो हमने अपने यूट्यूब चैनल से वो लोगों को बताया कि अगर आपका ये बिजनेस है, आपका माइंस का काम है, तो आप ये गाड़ी लीजिए, माइंस में आप सस्पेंशन ये लीजिए, अच्छी बॉडी आप ऐसे बना पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपका ऑयल टैंकिंग का काम है, ऑयल टैंकर सेक्टर में हो या कंटेनर का काम है, आप ई कॉमर्स साइट्स पर आप जाते हो, तब आपका कौन सा काम है, तब कौन सी गाड़ी लीजिए, वो चीज़ें हमको बताई। और उसके बाद जैसे
ड्राइवर को सेफ्टी फीचर्स हमने बताए। जैसे नई गाड़ियाँ अभी आज हम टाटा मोटर्स के RD कंप्लाइंट इंजन आ रहे हैं, BS6 फेज़ 2 की गाड़ी आ रही हैं, वहाँ पे उसके टाटा मोटर्स ने ADAS जैसे फीचर्स है, DMS है, CMS आ चुका है। तो वो सारे फीचर्स उनको नहीं पता चलते क्योंकि वो हायर लेवल के फीचर्स है, फॉरेन के ट्रक्स में यूज़ हो रहे हैं, पर वो आजकल इंडिया में आ रहे हैं। तो बहुत हमारा जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ड्राइवर्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टनेस गाड़ी में आ चुकी है, अच्छी सीट्स, अच्छा कैबिन, सेफ्टी हो गई है कैबिन में, और एयर बैग्स आ चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें हम ड्राइवर को बताना चाहते हैं, तो हमारे ज़रिए वहाँ तक वो बात पहुँच जाती है। तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्य फील करते हैं। सर अब बात होती है कि अब टेक्निकल, अब बात प्लेटफॉर्म में आते हैं कि भारत की जो जलवायु है, भारत की जो मार्केट है और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, तो ट्रक बाज़ार में अभी सबसे बेस्ट कंपनी कौन है? कि कंपटीशन बहुत है, वोल्वो है, महिंद्रा है, आपके टाटा लॉन्ग प्लेयर है, इस पर ऐतिहासिक प्लेयर है, एक्सपीरियंस है टाटा के ट्रक में। तो आने वाला जो बाज़ार है कितना कंपटीशन होने वाला है? कंपटीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखो मार्केट लीडर तो टाटा मोटर्स ऑब्वियस है ही है। चाहे पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, चाहे हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, तो कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्मॉल कमर्शियल व्हीकल से लेकर आप HCV तक जाएं, बसेस में जाएं, टिप्पर में जाएं, कस्टमर को देखो एक बात तो पक्की है, गाड़ी टाटा की, जूती बाटा की, तो वो यहाँ पर चलती है। देश के ट्रक्स हैं, भरोसा उनको यहाँ पर मिल जाता है। दूसरी बात है, जब गाड़ी एक परचेज करता है, मान के लिए 50 लाख की आपने गाड़ी ली, तो कभी ना कभी अगर उसको चांस पड़ा कि घर में कुछ हो गया है तो गाड़ी बेचनी पड़ेगी, तो एग्जैक्ट साथ साथ गाड़ी बिक जाती है, रिटेल बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस पे मिल जाती है। और कल को गाड़ी वो 6 साल 7 साल तक चला रहा है, तो अगर सेकंड हैंड वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा बेटर मिल जाती है। दूसरी बात आ जाती है स्पेयर पार्ट्स। टाटा मोटर्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हर जगह इजीली अवेलेबल है। डीलरशिप इनकी 100 किलोमीटर से पहले ही डीलरशिप आई हुई है। तो ये चीज़ें सारी कस्टमर ध्यान में रखकर तभी टाटा पर भरोसा करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात बोले कि हम भी टाटा में रहते हैं, टाटा में आप काम कर रहे हैं, टाटा की गाड़ी को आप देख रहे हैं, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है चेंज हो चुका है। मैंने एक मैगजीन पढ़ा था, जब वोल्वो ट्रक इंडिया में लॉन्च हो रहा था तो उन्होंने जाकर उस टाटा ऑनर वाले को कन्विंस किया कि सर आप वोल्वो ट्रक लीजिए। तो उन्होंने बोला कि सर मेरी ट्रक की कॉस्ट तो आपके कॉस्ट में 3-4 गुना है, तो मैं इतना कॉस्ट वाला गाड़ी क्यों लूँगा? तो फिर भी कन्विंस करके उनको एक गाड़ी सेल कर दिए। और उनके बाद उन्होंने फिर जो ऑनर है उन्होंने गाड़ी को यूज किया। यूज करने के बाद जब वो गाड़ी चलाए तो फिर वो टाटा की गाड़ी लेने के लिए नहीं बोलता है, क्योंकि हमको वोल्वो ही चाहिए। तो टफ है। टाटा की गाड़ी उस जगह में है कि जहाँ पर जो ट्रक नहीं जानते उसके लिए ठीक है, लेकिन जो ट्रक देख लिए हैं, ट्रक का व्यवसाय देख लिए, महिंद्रा देख लिया, बांग्लादेश है, वह देश है जो अविकसित है। विकासशील देश में कुछ हो सकता है, लेकिन विकसित देश में अभी तक टाटा उस पोजीशन को नहीं बना सका है। तो आप क्या समझ रहे हैं इस विषय में, क्या बोलना चाहेंगे? इस विषय में देखो सर, ऐसे है, देखो अगर वोल्वो का ट्रक एक बंदा लेता है तो डेफिनेटली उसको फीचर्स मिलते हैं अच्छी। यहाँ पर आपको प्राइस टैग बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, करोड़ों में आपको प्राइस टैग पड़ना पड़ेगा। पर टाटा मोटर्स, अगर मैं जनरली एक टाटा मोटर्स की बात करूँ या और कॉम्पिटिटर्स की बात करूँ, तो वो यहाँ पर मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के जरिए घर पे, देखो हमारे यहाँ सारे लोग अमीर नहीं है, बिल्कुल छोटे। अगर मान के चलिए एक 4 लाख की गाड़ी है, 4 लाख की वो गाड़ी लेता है, उसमें डाउन पेमेंट देता है वो 1 लाख रुपया, और 20,000 रुपये पर मंथ वो कमाता है, वो वोल्वो कहाँ से लेगा? ठीक है ना। अगर वो 5 साल उसको चलाएगा तो आने वाले समय में वो थोड़ी सी, अगर वो आज 4 लाख की गाड़ी ले रहा है, आने वाले समय में वो 10 लाख की पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल वो लेने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर टाटा मोटर्स अपनी जो कम्युनिटी है, जो अपने जो लोकल लोग हैं, वो उनकी जेब के अकॉर्डिंग उनको गाड़ियां प्रदान करता है। और आजकल आप बात कर रहे हैं वोल्वो में जो फीचर्स आ रहे हैं वो टाटा में भी अभी आ चुके हैं। प्रीमा आप कैबिन देख लो, VX मॉडल देख लो, बेहतरीन मॉडल दिखेंगे, आप वोल्वो को भूल जाओगे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जरिए टाटा यहाँ, आजकल तो हम टाटा मोटर्स यहाँ पर एक्सपोर्ट मॉडल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंजन के एग्रीगेट्स हो गए, या हम गियर बॉक्सेस कर ले, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो हमको सीखना चाहिए कि हम उनको प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अच्छा सर, एक सवाल होता है कि बॉडी बिल्डिंग, जिस हिसाब से बॉडी बनती है टाटा की गाड़ी के साथ, तो बस
बस जो कमर्शियल बस होता है, टूरिस्ट बस होता है, उस हिसाब से अभी इंडिया में उतने बड़े बॉडी बिल्डर नहीं हैं। जिस हिसाब से विदेश में लो फ्लोर वाले बस चल रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के चल रहे हैं, बहुत सा, तो वो सब मॉडल यहाँ नहीं दिखता है। तो सर वो कहाँ पर कैसे करके कोई चाहेंगे, क्योंकि अभी ट्रक सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग का काम नहीं, ट्रक किसी बहुत सा सेगमेंट में आ जा रहे हैं, दुकान खोल दे रहा है, कोई घर बना दे रहे हैं, तो इस टाइप का इस डिजिटल में दिखता है। तो टाटा के साथ क्या कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो काम कर रहे हैं? नहीं, टाटा देखो मार्को पोलो के साथ बसेस बना रही है, तो वहाँ पे अल्ट्रा सीरीज बस लाइन मिल जाएगी आपको, स्टार लाइन बस मिल जाएगी, या अगर बात करें यहाँ पर आपको और कैपेसिटी आपको 60 तक यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पर बसेस मिल जाती हैं। तो वो आपको प्रदान करते हैं कि आप चेसिस, कैबिन चेसिस ले सकते हो, तो वहाँ पे आप बाहर से बॉडी बिल्डर्स बहुत हैं इंडिया में जो आप वहाँ से बॉडी बना सकते हो। और आजकल वोल्वो की अगर हम बात करें तो वोल्वो मल्टी एक्सेस बसेस आ रही हैं, बहुत लग्जीरियस हैं, बहुत कॉस्टली है, बट टाटा आपको एक कम बजट पे अच्छी बस सर्विस यहाँ पर दे सकता है। पार्ट अगर वो लोग की बस खराब होगी, कोई बैलून है, एयर सस्पेंशन आती है, बहुत महंगी एयर सस्पेंशन आती है, वो एयर सस्पेंशन आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाएगी। पर अगर टाटा की अगर बात करें या लेलैंड की बात करें तो इन हाउस बनती है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग कम पड़ जाती है, तो वो चीज़ें से हम ये सीख सकते हैं। सर अब सेगमेंट चेंज कि डीजल गाड़ी पूरी तरह और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे वर्ल्ड सब टीटी में साइन कर दिया, और टाटा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक कर रही है। तो हेवी व्हीकल ट्रक ट्रेलर में क्या बैटरी कितना अभी तक सक्सेस है सर? देखो सर, जो डीजल पेट्रोल है, सीएनजी है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, कभी ना कभी इनको ख़त्म होना है। हमने रिन्यूएबल एनर्जीज पर आना ही आना है, तो क्यों ना अभी से हम शुरुआत करें। और यूरोप वगैरह में अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो आज भी यहाँ पर टोटली 50% इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। तो टाटा मोटर्स ने एक कदम बढ़ाया है, टाटा एस ईवी यहाँ पर लॉन्च किया है, बहुत बढ़िया बात है। और इनकी टेस्टिंग चल रही है, ईआरसी टीम टेस्टिंग कर रही है, कैसे हम जो हायर कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें हम बैटरी मेंटेनेंस कैसे कर पाएँ, जो बैटरी की परफॉर्मेंस है। गर्मी हुई आपके, अगर मैं जमशेदपुर की बात करूँ 45 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री में वो बैटरी कैसे सर्वाइव कर पाएगी, क्या आउटपुट निकाल पाएगी, वो सारी चीज़ें अगर हम तुरंत यहाँ पर टाटा मोटर्स ने काम कर दिया, एकदम मार्केट से निकाल दिया, तो वो अच्छी बात नहीं होगी। उनके पूरी अच्छी रिसर्च करेंगे, नियर अबाउट 2025 के आसपास सभी जो प्रोडक्शन लाइन हो जाएगी वो 30 to 40% ईवी की आ जाएगी। विश्व में कौन कौन गाड़ी ईवी में पूरे अभी तक कंप्लीट कर चुकी है, सक्सेस कर चुकी है हेवी व्हीकल में? हैवी व्हीकल की सक्सेसफुल की बात करें तो वोल्वो FM सीरीज़ काफ़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट, जैसे डिलीवरी जैसे जो कस्टमर्स हैं वो चला रहे हैं, उनकी काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं। और यहाँ पर एक ब्लू एनर्जीज़ के यहाँ पर 55 टन में हॉसेस आए हैं, वो यहाँ पर अभी सक्सेसफुल हुए हैं, और कोई दूसरी नहीं है कोई और। सर लास्ट और एक अवेयरनेस आपकी जानकारी कि ड्राइवर और ऑनर को रोड एक्सीडेंट कम हो और गाड़ी वो ठीक से चला सके, उसकी कॉस्ट अधिक नहीं पड़े, मेंटेनेंस कम, तो 3-4 पॉइंट आप हमारे व्यूअर को बता दीजिए। देखो, सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपको कम पड़ेगी, तो आप टाटा के वो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आप टाटा का इन हाउस आपको इंश्योरेंस मिल जाती है, इन हाउस आपको यहाँ पर अगर बैंकिंग लोन वगैरह लेना है तो वो आपको इन हाउस मिल जाएगा। टाइम टू टाइम आप गाड़ी अपनी सर्विस करवाएं, आपको यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑब्वियस है कम पड़ेगी। जो यहाँ पर उन्होंने फीचर्स दिए उसका आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ये सारी चीज़ें रहती हैं। गिल ट्रक एंड बॉडी बहुत अधिक नॉलेज है और वो सभी को है, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे ऑनर हो, चाहे वह स्टूडेंट हो जो अपने कैरियर डिसाइड करना चाहते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। नॉलेज का चैनल है और ये नॉलेज आपको भी लेने की बहुत ज़रूरत है कि, और वह यूट्यूबर के लिए भी बहुत फ़ायदा है कि अगर आपके पास कोई अच्छा नॉलेज है तो आप उसको ज़रूर शेयर कीजिए। और इसका उदाहरण है कि आज उनके नॉलेज के लिए पूरा ऋणी है, व्यूअर उनको ऋणी मानने का कोशिश भी करता है क्योंकि उनके नॉलेज से किसी को फ़ायदा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता। हम चाहेंगे कि यूट्यूबर इसी टाइप के चैनल बनाए और अपने व्यूअर के साथ साथ देश और वर्ल्ड को एक अलग सोच प्रदान करने की कोशिश करे। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।